आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी। इसका चैप्टर 7 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसे देखते हैं। भारत की भौगोलिक विविधता और विस्तार जो है भारत की अधिक है, और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए खनिज और ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता होती है। कोई भी क्षेत्र या देश हो, उसका विकास करना है तो खनिज और ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है अपतट वेधन। यह तट होगा अपतट वेधन। तो समुद्र तट से दूर समुद्र की तली में मौजूद प्राकृतिक तेल को वेधन करके प्राप्त करना अपतट वेधन कहलाता है। वेधन मतलब होता है खुदाई करके। तो किसी भी समुद्र तट से दूर जो समुद्र की तली होती है, वहाँ से प्राकृतिक तेल को जो खोद के निकाला जाता है उसे ही अपतट वेधन कहा जाता है। अगला टॉपिक है खनिज की परिभाषा। तो एक खनिज वह प्राकृतिक संसाधन है जिसमें निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। कोई भी खनिज हो तो उसमें रासायनिक और भौतिक गुण होना चाहिए, तभी वह खनिज कहलाएगा। इनकी उत्पत्ति का आधार जो है सो अजैविक, कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकती है। जो खनिज के उत्पत्ति का आधार है वह अजैविक हो सकता है, कार्बनिक हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। अगला टॉपिक है खनिज संसाधन के प्रकार। तो खनिज संसाधन का पहला प्रकार है धात्विक खनिज। इसमें लौह खनिज आता है जिसमें लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, और अलौह खनिज में कॉपर, सोना, चांदी और एल्यूमिनियम। दूसरा है अधात्विक खनिज। तो इसमें ईंधन खनिज आता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य अधात्विक खनिज जिसमें माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आता है। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक। यहाँ टेबल में भी देख सकते हैं। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक को फिर दो भागों में बांटा गया, लोह, अलोह, और अधात्विक को भी ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज में बांटा गया है। अगला टॉपिक है खनिज की विशेषताएं। तो पहला है कि खनिज असामान्य रूप से वितरित होते हैं, यानी कि खनिज सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, कहीं पाया जाएगा तो कहीं नहीं पाया जाएगा। दूसरा है अधिक गुणवत्ता वाले खनिज है सो कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। खनिजों की गुणवत्ता व मात्रा में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, यानी कि जो ज़्यादा गुणवत्ता वाला खनिज होगा वह कम मात्रा में पाया जाएगा, और जो कम गुणवत्ता वाला खनिज होगा जिसका उपयोग कम है वह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। इसी को प्रतिलोम संबंध कहा जाता है। तीसरा है सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। कोई भी खनिज है उसे बनने में लाखों समय, करोड़ों साल, वर्ष लगता है, और सभी खनिज समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम है तो वो भी समाप्त होगा, कोयला है तो उसको जलाने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है, काफ़ी वर्षों लगता है, और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसे तुरंत बनाया नहीं जा सकता, इसे बहुत लंबा समय लगेगा बनाने में। चौथा है खनिजों को सुरक्षित रखना और दुरुपयोग ना करना। खनिज को सुरक्षित रखना चाहिए और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भावी पीढ़ी में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला टॉपिक है खनिजों के अन्वेषण में संलग्न संस्थाएं। तो खनिज का जो अन्वेषण, जांच पड़ताल करते हैं उसमें कुछ संस्थाएं हैं। पहला है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। दूसरा है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तीसरा है BGML, भारत गोल्ड मिनरल लिमिटेड। और चौथा है NALCO, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये सब संस्थाएं हैं वो खनिज के अन्वेषण में संलग्न है, कार्यरत हैं। अगला टॉपिक है भारत में खनिजों का वितरण, यानी कि खनिज भारत में सो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन किस किस क्षेत्रों में, वह इसमें जानना है। तो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज जो है जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है
वह प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाया जाता है। जो पठारी क्षेत्र है उसमें प्राचीन क्रिस्टलीय शैल जो चट्टान होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अगला है कोयले का लगभग 97% भाग जो है वह दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। जो कोयला खनिज है, अधात्विक खनिज, वह 97% भाग कोयला का पूरा भारत में दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी की घाटी और गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार जो है सो असम में, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। जो पेट्रोलियम का भंडार है वह सबसे ज़्यादा असम में है, गुजरात में है और मुंबई हाई में है। आगे भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जो है GSI, उसका मुख्यालय नागपुर में है। अगला है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में कोयला जो है सो 97% जो है वह दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी की घाटियों में पाया जाता है। और पेट्रोलियम जो है से असम का नाहरकटिया, डिगबोई और डिब्रूगढ़ में पाया जाता है और गुजरात में अंकलेश्वर और महाराष्ट्र में मुंबई हाई में पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ। जो किस कौन कौन पेटियों में खनिज को बांटा गया वह जानना है। तो खनिज पेटियों का अर्थ होता है जहाँ खनिज पाए जाते हैं। जितनी मात्रा में ज़्यादा जहाँ पाया जाएगा वह खनिज पेटी कहलाएगा। तो पहला है उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी, यानी कि उत्तर पूर्वी में जितने भी राज्य है वह उसमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वह। तो इस पट्टी के अंतर्गत यानी कि पेटी, तो इस पेटी के अंतर्गत छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग सम्मिलित हैं। उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी में छोटा नागपुर है, उड़ीसा का पठार और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के भाग आते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं जिसमें लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज आदि उत्तर पूर्वी पठार में पाए जाते हैं। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी पट्टी। तो यह पट्टी जो है कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु की उच्च भूमि और केरल में विस्तृत है। ये जो दक्षिण पश्चिमी पठारी पेटी है वह कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है, फैली हुई है, वहाँ वहाँ पाए जाते हैं। यह पट्टी में लौह धातुओं तथा बॉक्साइट पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। तीसरा है उत्तर पश्चिमी पट्टी। यह पट्टी जो है उत्तर पश्चिम में वह राजस्थान के अरावली और गुजरात के कुछ भाग में विस्तृत है। यह खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों में पाए जाते हैं। जो उत्तर पश्चिमी पट्टी है उसमें धारवाड़ क्रम के जो शैल है, चट्टान, उसमें पाए जाते हैं खनिज, जिसमें तांबा पाया जाता है, जिंक आदि प्रमुख खनिज है और गुजरात में पेट्रोलियम का भी निक्षेप पाया जाता है। अगला टॉपिक है धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज किसे कहेंगे? तो वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज कहलाता है। जैसे लौह अयस्क, तो उसमें धातु की मात्रा पाया जाता है। तांबा व सोना, मैग्नीज और बॉक्साइट आदि धातुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा जाता है, लौह खनिज और दूसरा अलोह खनिज। तो लौह खनिज में जो लौह की मात्रा पाया जाएगा वह लौह खनिज कहलाएगा और जिसमें लौह अंश का नहीं पाया जाएगा वह अलोह खनिज कहलाएगा। तो अगला है लौह खनिज। तो वह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है लौह खनिज कहलाता है। लौह खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि आते हैं। लौह खनिज है उसमें मैग्नीज आता है, लौह अयस्क आता है, क्रोमाइट आता है। तो आगे देखते हैं हम लोग लौह अयस्क। तो लौह अयस्क से यह एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसमें लोहा, स्टील की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह धरातल के नीचे चट्टानों में मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। इसका निष्कर्षण कर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। जो लौह अयस्क है वह चट्टान के नीचे जो मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, इससे कुछ और धातुएं इसमें मिश्रित होती हैं, तो इसे शुद्ध करके लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है।
लौह अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व में चतुर्थ स्थान रखता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 8% है। जो भारत है वह विश्व में चौथा स्थान रखता है लौह अयस्क उत्पादन में, जो कि 8% है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, इसका सूत्र है Fe2O4। दूसरा हेमेटाइट, तो इसका है Fe2O3। तीसरा है लियोनाइट, 2Fe2O3H2O। और चौथा है सीडेराइट, Fe3CO3। तो ये जो 4 प्रकार है वह गुणवत्ता घटते अनुसार है, यानी कि मैग्नेटाइट सबसे अधिक गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क है, हेमेटाइट उससे थोड़ा कम है, लियोनाइट उससे भी कम है, और सीडेराइट सबसे कम गुणवत्ता वाला खनिज है। तो अब एक एक करके देखते हैं। मैग्नेटाइट, तो यह काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है। जो मैग्नेटाइट है वह काले रंग का होता है और यह सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है। यह सबसे अधिक गुणवत्ता वाला है। इसमें धातु का जो अंश है वह 72% पाया जाता है। इस अयस्क का 87% भाग जो है सो दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु आते हैं। जो मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है यह 87% भाग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। दूसरा है हेमेटाइट, इसमें धातु का 60 से 70% के बीच पाया जाता है। धातु की मात्रा, यह ऑक्सीजन और लोहे का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन और लोहे का सम्मिश्रण यानी कि मिश्रण होता है, दोनों मिले होते हैं, तथा लोहे का दूसरा सर्वोत्तम किस्म है। यह लोहा का दूसरा सर्वोत्तम किस्म है लोहे अयस्क का। पहला मैग्नेटाइट है, दूसरा हेमेटाइट। भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। भारत में जितने लोहे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा हेमेटाइट होते हैं। भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में इनका निक्षेप पाया जाता है। हेमेटाइट जो सो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तीसरा है लियोनाइट, तो यह जल योजन लोहा ऑक्साइड कहलाता है। इसे जल योजन लोहा ऑक्साइड कहते हैं। इसमें जो है सो लोहे का अंश 40 से 50% पाया जाता है। लोहा जो रहता है वह 40 से 50% लोह का भाग पाया जाता है। यह अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। जो अवसादी चट्टान होते हैं, 3 चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और केंद्रित चट्टान। तो यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। चौथा है सीडेराइट, तो यह लोहा का कार्बोनेट कहा जाता है। इसे जो है सो लोहा का कार्बोनेट कहा जाता है, जिसमें धातु का जो अंश होता है वह 40 से 50% के बीच में होता है, और यह अभी अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है लौह अयस्क का भंडार एक राज्य, यानी कि लौह अयस्क का भंडार कहाँ कहाँ ज़्यादा है सो। तो उड़ीसा में लौह अयस्क का भंडार है 33.1%, झारखंड में 25.7% और छत्तीसगढ़ में 18.0 यानी कि 18%। अगला है लौह अयस्क का उत्पादक राज्य, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लौह अयस्क का 36.7%, कर्नाटक में होता है 18.2%, गोवा में 17.65%, छत्तीसगढ़ में 14% और झारखंड में 11.14%। भंडारण और उत्पादन में दोनों अलग है। भंडारण मतलब कितना वहाँ पाया जाता है, और उत्पादन में यानी कि कितना वहाँ उत्पादन किया